सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन निरंकार जी, सात संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर हो रही होगी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को ज़रूर पसंद आएगी। कितने महान हैं आप। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं। उनका नाम था थिरुबलरुब। कबीर जी की भांति थिरुबलरुब कपड़ा बुनने का काम करते थे। वह संत महान संत थे। उनके दिल में सभी के लिए अगाध प्रेम था। वे सबसे प्यार करते थे। पूरे नगर में उनका नम्र स्वभाव प्रख्यात था। लोग उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य माना करते थे। लोग कहते थे कि सूरज भले ही पूरब की बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, परंतु थिरुबलरुबर को कभी क्रोध नहीं आ सकता। उसी बात शहर में एक बहुत धनी आदमी रहता था। उसका एक पुत्र था जो कि बहुत दुष्ट स्वभाव का था। लोगों को सताना उसका मजाक था। वह अपने धन के अहंकारवश किसी को कुछ न समझता। हर किसी से उलझने में उसे आनंद आता था। उसकी तरह उसके दोस्त भी दुष्ट ही थे। वह सड़कों पर निकल आते और लोगों को तंग करते थे। एक दिन जब वे सब थिरुबलरुब के मकान के सामने से गुजर रहे थे तो वह धनी पुत्र अचानक ही बोल उठा, ये किसका मकान है? उसके साथियों ने कहा कि यह इस शहर के बड़े संत थिरुबलरुब का घर है। वे बहुत नम्र हैं। पूरे शहर में यह बात मशहूर है कि उन्हें कोई क्रोध नहीं दिला सकता। वह धनी पुत्र कहने लगा, ऐसा कोई कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी क्रोध से बचने का दावा नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब तक किसी ने अभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। सात बालों में से किसी ने कहा, चलो मैं देखता हूँ। यह कहकर वह धनी पुत्र थिरुबलरुब के घर में घुस गया। उसने संत से कहा, हमें कोई चादर दिखाइए। संत जी ने एक सुंदर चादर उसे दिखा दी। चादर देखकर वे कहने लगे कि इसकी कीमत कितनी है? संत नम्रता पूर्वक बोले, 10 रुपए। उस धनी पुत्र ने चादर को बीच से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे टुकड़े को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत कितनी है? संत कहने लगे, 5 रुपए। अब उसने उस बचे हुए भाग के भी 2 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसकी कीमत कितनी है? संत अपने नम्र स्वभाव से बोले, 2.5 रुपए। उसके साथी उसे रोकने लगे कि क्या कर रहे हो, परंतु वह रुका नहीं। उसने उस बचे हुए टुकड़े को भी 4 चीर दिया और बोला, अब इसकी कीमत? संत उसी तरह बोले, 1.25 रुपया। वह धनी पुत्र कपड़े को एक और फेंकता हुआ बोला, अब यह मेरे काम का नहीं रहा, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदता। संत मुस्कुराकर बोले, भाई अब तो यह किसी के भी काम का नहीं रहा। संत को फिर भी नम्र अवस्था में देखकर उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह गुस्से से बोला, आप इस पूरी चादर की कीमत मुझसे ले लीजिए। यह लीजिए 10 रुपए। संत उसी तरह बोले, हमारा माल तो बिका नहीं, फिर कीमत कैसी? यह युवक जैसे आसमान से गिरा हो। यह फूट फूट कर रोने लगा और संत के चरणों में गिर गया। उसके सभी साथी हैरान थे। उसकी आंखों के सामने से जैसे पर्दा हट गया था। अभी तक सबको उसने अपने धन से खरीद लिया था। यहाँ भी उसे आशा थी कि 10 रुपए देकर यह विजय भाव से चला जाएगा, परंतु यहाँ सामने लोभी नहीं थे। इनके लिए तो धन और मिट्टी के कोई फर्क नहीं था। इसीलिए धन चोट खाकर लौट गया। वह धनी पुत्र आत्म विभोर होकर बोला, कितना अंतर है आप में और मुझ में। आप कितने महान हैं, मैं कितना नीच। संत ने उसे चरणों से उठाकर गले से लगा लिया और बोले, लेकिन अब अंतर कहाँ रहा? उन लोगों ने आज एक नया पाठ सीख लिया था। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।